महाभारत में लिखा है, अनुशासन पर्व में भीष्म जी और युधिष्ठिर के संवाद में बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं ये, कि जो व्यक्ति, जो जातक स्त्री हो अथवा पुरुष, सेवा से और आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी का कोई भी सुख दुर्लभ नहीं है। इस धरती का समस्त ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, वो जो चाहे सो उसको प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी का कोई भी सुख उसको लिए दुर्लभ नहीं है। उसका कारण, क्योंकि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। माता प्रसन्न हो गई, मानो धरती माता प्रसन्न हो गई। जो जातक सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जनक को, अपने पिता को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का वैभव भी धरा पर प्राप्त हो जाता, धरती पर प्राप्त हो जाता। क्योंकि पिता स्वर्गः पिता धर्मः, इस प्रकार के वचन शास्त्रों में आए हैं। माता धरती का स्वरूप है तो पिता स्वर्ग का स्वरूप है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति सेवा से और आज्ञा पालन से अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, तो लिखा फिर वह व्यक्ति ब्रह्मलोक की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक की सीमा का अतिक्रमण करने का अर्थ है वह भगवान के नित्य त्रिपाद विभूति वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि प्रसन्न हो जाए तो वह लौकिक सुख दे सकती है। कल्पवृक्ष प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग का सुख दे सकता है, किंतु चिंतामणि वैकुंठ गोलोक साकेत का सुख नहीं दे सकती। कल्पवृक्ष भी वैकुंठ गोलोक साकेत तक नहीं पहुंचा सकता, किंतु सद्गुरु भगवान प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य है माता, पिता और गुरु, ये तीन ही भगवत भाव से सेवनीय हैं, सेवा के योग्य हैं।